आज हम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क लेसन के रीडिंग करेंगे। रीडिंग में पार्ट 2 लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट जो है हमारी पिछली वीडियो में हमने कर लिया था। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि पैट्रिक जो है एक ऐसा बच्चा था जिसे कि स्कूल का काम करने में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको खेलना बहुत पसंद था और जो होमवर्क था उसको बहुत ही बोरिंग लगता था। एक बार उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलते हुए देखा। वास्तव में वो एक गुड़िया नहीं थी, एक छोटा सा व्यक्ति था। और पैट्रिक ने जब उसे उठाया तो उस छोटे व्यक्ति ने, जिसे हम एल्फ कहते हैं, उसने उसे पैट्रिक से कहा कि वो उसकी एक विश पूरी कर देगा अगर वो उसे इस कैट से बचा ले। तो इसके बदले में पैट्रिक ने उससे अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और उस सेमेस्टर को ख़त्म होने में अभी 35 डेज रह रहे थे। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम 6th स्टैंजा से पढ़ेंगे। जब व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब होमवर्क करते हुए मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक का जो लक था वो खराब था। वट आर टाइम टेबल्स, ये समय सारणियाँ क्या हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो है वो चिल्लाया, जोर से बोला। वी एल्व्स नेवर नीड डैट, हम एल्व्स को, हम यक्ष को इसकी कभी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और जोड़ घटा भाग और भिन्न, कहते हैं हम एल्फ को इन सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हेयर, यहाँ आओ, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें सिर्फ मुझे मार्गदर्शन करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के, मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री होता है रहस्य, उनके लिए एक राज है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, इसलिए जो छोटा एल्फ था, जो यक्ष था, वो पहले से ही चिल्ला रहा था। जस्ट गोट लाउडर, वो और भी तेज़ चिल्ला रहा। गो टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें उन्हें पढ़ने में मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, डैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता, वास्तव में, एवरी डे, प्रतिदिन, इन एवरी वे, हर तरह से, डैट द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, लिटिल एल्फ जो है एक नई मुसीबत उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बन गया था। नैग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर रोज़ नई मुसीबत खड़ी करे। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो है पहले से अधिक मेहनत करता था, जैसी उसने पहले कभी की ही नहीं थी। वाज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात रात भर जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वह इससे पहले कभी इतना नहीं थका था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वह स्कूल जाता था अपनी सूजी हुई आंखें लेके, और सूजी हुई और धुंधली हुई, ब्लेरी होता है धुंधली हुई आंखें, यानी उसकी आंखों में नींद होती थी और उसकी आंखों में सोई थी, सोजस थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अंत में जो स्कूल का अंतिम दिन आ पहुंचा। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ जो है वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, और होमवर्क के लिए देयर वॉज नो मोर, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो होमवर्क था टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर की बात हुई थी, तो वो होमवर्क उसने कंप्लीट कर दिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपके से और शांति से पिछले दरवाजे से निकल गया। क्वाइटली, शांति से, और स्लेली, गुप्त रूप से। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक को ए दर्जा मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, वो बहुत ही अमेज्ड होते हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो मुस्कुरा रहे थे और उसकी भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी, दे वंडर्ड, वे हैरान थे। वट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, अब वो एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, अपने काम करता था। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसमें एक नई धारणा बन गई थी। यू सी इन द एंड, आपने देखा कि अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क,
पैट्रिक ने सोचा कि उसका जो होमवर्क है वो उस छोटे आदमी ने, एल्फ ने किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट, एक रहस्य की बात शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल आपके और मेरे बीच में। इट वाजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने इसे खुद ही किया था। तो ये तो था बच्चों इसका लेसन। पैट्रिक, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी। तो इसके आंसर्स भी यहाँ मैंने साथ में दिए हुए हैं बेटा, इसमें यहाँ से देखेंगे। पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटल डॉल, बट एक्चुअली इट वाज अ मैन ऑफ टीनियर साइज। कि पैट्रिक ने सोचा कि उसकी कैट जो है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन वास्तव में वो एक छोटी गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटा आदमी था। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक को वरदान क्यों दिया था। क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी। बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज लाइफ, या बिकॉज ही हैड सेव्ड हिम फ्रॉम ए कैट, क्योंकि उसने उसे बिल्ली से बचाया था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, वट वाज पैट्रिक विश। पैट्रिक की क्या विश थी, उसकी इच्छा क्या थी। पैट्रिक विश वाज दैट द लिटिल एल्फ वाज टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। की जो छोटा एल्फ है वो एंड सेमेस्टर के एंड तक उसका होमवर्क करे। ये थी पैट्रिक की विश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ, वो क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू होमवर्क। कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें लिटिल मैन को जो है होमवर्क करने में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। वो है, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन नीड्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। स्पेशली होमवर्क करने में एल्फ को मैथ्स में, इंग्लिश में और ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्प चाहिए थी। द नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे मदद की थी भाई। डिक्शनरी लेके आया, डिक्शनरी में से वर्ड्स को खुद प्रोनाउन किया था, उनकी स्पेलिंग्स बताई थी, रात भर झाँक के उसकी हेल्प करी थी, इस तरह से किया था। इसका आंसर देखो, आंसर फिफ्थ का, पैट्रिक फाउंड वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी में से शब्द ढूंढे फॉर द एल्फ के लिए। ही आल्सो प्रोनाउंस द स्पेलिंग्स, उसने स्पेलिंग्स भी प्रोनाउंस की, एक वर्ड बोल के बताया उसने। ही वर्कड हार्डर, उसने कड़ी मेहनत की। इन दिस वे ही हेल्प द एल्फ, इस तरह से उसने एल्फ की हेल्प की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, वो है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। आप क्या सोचते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया, लिटिल एल्फ ने किया, या फिर पैट्रिक ने खुद ने किया। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आंसर में अपना रीज़न भी देना, किस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो उसने किया। तो इसका आंसर है सिक्स क्वेश्चन का, इन माई ओपिनियन इट वॉज पैट्रिक। इन माई ओपिनियन इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज होमवर्क। ये पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क किया। द लिटिल मैन मेड पैट्रिक हेल्प इन डूइंग हिज होमवर्क एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प हिम। जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक की हेल्प की होमवर्क को करने में, एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प हिम, और पैट्रिक ने को उसकी मदद करनी पड़ी। ठीक है ना। जो एल्फ था उसने तो बाध्य किया था पैट्रिक को कि वो उसके होमवर्क करने में हेल्प करे, और इस तरह से पैट्रिक ने जो है हेल्प करी थी उसकी, और उसका काम पूरा हुआ था वो। तो ये थी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की एक्सरसाइज और रीडिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब्स भी करेंगे। थैंक यू।